हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बाद भारत में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है जिसका नाम होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे इसी एक्ट के बारे में। It abolished the trade monopoly of company in India and the British trade was thrown open to all the British merchant. However, it continued the monopoly of the company over trade in tea and trade with China. अगर आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का एक फीचर याद हो तो उसमें ये बात कही गई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ जो ट्रेड करना है उसके लिए 20 साल की एक्सटेंशन दी गई थी, लेकिन वो 20 साल का एक्सटेंशन 1813 में ख़त्म हो जाता है और इसी एक्सटेंशन के ख़त्म होने के बाद सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स को भी ये परमिशन दे दी जाती है कि आपको अगर भारत के साथ कोई व्यापार करना है तो आप कर सकते हैं। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था भारत के साथ व्यापार करने के लिए, वो अब ख़त्म कर दिया गया था और दूसरे ब्रिटिश मर्चेंट्स को भी ये परमिशन दे दी गई थी कि आप भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन कंपनी को भारत के साथ चाय के व्यापार में और चाइना के साथ सारे व्यापार करने में अभी भी मोनोपोली प्राप्त थी। जैसा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है, इट असर्टेड द सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। इस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश क्राउन था और जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, उसने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो टेरिटरी एक्वायर करी थी, जो ज़मीन पर कब्जा किया था, उस टेरिटरी पे ब्रिटिश क्राउन ने अपना सीधा नियंत्रण स्थापित करने की भी कोशिश करी थी। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ द इनलाइटमेंट ऑफ द पीपल। इस एक्ट के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज को भी ये परमिशन दे दी गई कि आप क्रिश्चियन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करने के लिए भारत आ सकते हैं और भारत के लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट यानी धर्मांतरण भी करवा सकते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। इस एक्ट के द्वारा ये भी परमिशन दी गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जितनी टेरिटरी एक्वायर करी थी यानी जितनी ज़मीन पे कब्जा किया था, उन जगहों पे अब मॉडर्न एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यानी ऐसी जगहों पे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम चालू किया जाएगा जिसमें कि मॉडर्न साइंस और मॉडर्न लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर है, इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। इस एक्ट के द्वारा जो लोकल गवर्नमेंट्स होती थी, जैसे जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती थी, उनको भी अभी परमिशन दे दी गई कि आप लोगों पे टैक्सेस लगा सकते हैं और इस तरीके से अपने रिवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस, और म्यूनसिपैलिटीज़ को ये भी परमिशन दे दी गई कि अगर लोग टैक्सेस नहीं देते हैं तो आप उन्हें प्रताड़ित भी कर सकते हैं, यानी उन्हें पनिश भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए जिससे आपको रीसेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।